हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं गाइस, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोगों की बिल्कुल भी किसी तरह से कोई आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, तो देखेंगे इस सिचुएशन में आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ये जो भी पार्टनर हैं आपके, जो भी पर्सन है जो आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका रिलेशन रह चुका हुआ है, ये उनके लिए रीडिंग नहीं है जिनका रिलेशन कभी नहीं रहा हुआ। ये उनके लिए रीडिंग है जिनका रिलेशनशिप रह चुका है और उसके बाद चीज़ें आपकी इस टाइम किसी तरह से ठीक नहीं चल रही हैं। जैसे आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट पे, सेपरेशन पे, ब्लॉक सिचुएशन पे। जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशन रह चुका हुआ है और चीज़ें आपकी उसके बाद ख़राब हुई हैं या ख़त्म हुई हैं, तो देखेंगे उसके बाद वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस टाइम। ब्रेकअप सिचुएशन के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद, सेपरेशन के बाद, या फिर बिल्कुल आपका एक तरह से नो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, उसमें टोटली ब्लैक आउट सिचुएशन हुई हुई है। सो जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आपसे जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, किसी तरह की सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है अपने पर्सन के साथ, आप दूर हो उनसे और जानना चाहते हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट के बाद, रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद। तो देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सब्र। इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे सब्र रखा हुआ है। आई थिंक ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सेगिटेरियस की एनर्जी मुझे इस टाइम स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ स्टाफ। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, ये कार्ड पहले भी आया था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अल्केमिस्ट्री भी कार्ड पहले आया था, पता है आपको। एट ऑफ कॉइंस, डॉटर ऑफ स्टॉक। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, बिकॉज इस इंसान को इंटरेस्ट है आप लोगों से बात करने का, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान ने अपने इमोशंस ऐसे लग रहा है यहाँ तो छुपाए हुए हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्टैक्ट तो नहीं है, चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। उसके बाद ऐसे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जो शायद आप लोगों की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। या ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं इनको लेकर, जिसके बारे में ये किसी तरह से आप लोगों के बारे में इस फीलिंग्स को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों पे नज़र रखी इसी वजह से हुई है कि किसी तरह से इस इंसान को पता चल सके कि व्हाट यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ फॉर दिस पर्सन। बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बट बात करने से पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी इनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, किस हद तक हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं। बट इनकी फीलिंग्स बहुत सारी हिडन है जो आपको बताना चाहते हैं, बट बताने से पहले आपकी तरफ से ये चीज़ों को मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान के लिए, कि आप बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान जानना चाहता है फीलिंग्स सामने वाले की क्या है, सो दैट उसको आइडिया हो सके कि अगर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है तो उसको क्या रिस्पॉन्स किया जा सकता है आगे से। बट ये इंसान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों में। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, शायद हो सकता है किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, या फिर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इनको आइडिया हो सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या इनके लिए महसूस कर रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान से या तो आप लोगों ने सब कुछ हाइड कर दिया है, या फिर यू गाइज आर नॉट शोइंग कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप इस इंसान को शो नहीं कर रहे हो।
मुझे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, बट दिस इज़ द पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि ये इंसान फर्दर भाग नहीं सकते आप लोगों से, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे सब्र का है कि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। इस इंसान ने इस टाइम सब्र किया हुआ है। पता है पेशेंस का लेवल क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ में आपको चाहते भी हो और फिर भी आप नहीं वो कर सकते, स्टेप नहीं उठा रहे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ स्टाफ की एनर्जी से दिस इज़ द पर्सन जो इन्होंने एक लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पे ये पर्सन का जो एक पेशेंस लेवल है ना, वो इस इंसान का कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इनको लगता है कि ये इंसान को स्टेप अप लेना पड़ेगा, बट ये लास्ट स्टेप लेने से पहले ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं हेसिटेट हो रहे हैं। क्यों हेसिटेट हो रहे हैं? बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो इनके लिए। आपकी तरफ से चीज़ें इनको लगता है बहुत ज़्यादा हिडन है, ये आपकी फीलिंग्स के बारे में पहले जानना चाहते हैं, इसीलिए तो ये इंसान जो भी है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। यस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ लोग फेसबुक के थ्रू आप लोगों को स्टॉक करने की या स्पाई कर रहे हैं आपको, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आप मिले ही फेसबुक से हो। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा ये एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप हैं। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है, कुछ लोगों की तरफ से ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है पास्ट में आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें या तो आपसे खुद हाइड की थी, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि शायद आप लोगों से इन्होंने हो सकता है आपको गोस्ट भी किया हो कुछ लोगों ने। यस, बट राइट नाउ ये मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से एक तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आप भी मुझे लग रहा है इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो दैट किसी तरह से इस इंसान को एक पुश मिले कि ये कोई स्टेप लें, नेक्स्ट मूव लें, या फिर कोई ऐसा स्टेप लें आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, आप लोगों से खुद बात करने का। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे जैसे ये इंसान को लगता है कि इस इंसान को वापस आप लोगों की लाइफ में आने के लिए या फिर वापस आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोशिश करना नहीं चाहते, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो कोशिश भी करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी पूरी एफर्ट लगा देना चाहते हैं। बट ये हर चीज़ को ऐसे लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम जो भी चीज़ें चल रही हैं या फिर काफ़ी टाइम से चल रही थी उसमें एक चीज़ों को टाइम देना, सो दैट ये सारी सिचुएशन या फिर जो कुछ भी आपके बीच में हुआ था वो तरह से कूल डाउन हो जाए, काम डाउन हो जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, ये इनको फील होता है कि ये सब्र करना या फिर एक पेशेंस का जो लेवल बनाया हुआ है इस इंसान ने, आपकी इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से इस पर्सन को महसूस हो रहा था, और अभी भी है कि ये जो चीज़ें जो कुछ भी हुई हैं उसका एक ब्रेक पे जाना, उसका एक तरह से कूल डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इन्होंने अगर अपनी तरफ से कोई ना कोई सब्र शो किया ना, तो इनको लगता है कि इस इंसान को इस सब्र का फल भी मिलेगा। और अगर आप लोगों ने दिखाया सब्र तो डेफिनेटली आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, और ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के जो है ना सब्र उसका भी टेस्ट हुआ है। यहाँ पर 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 18 एंड 9 इज़ इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गुस्से में आके एग्रेसिव होके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी ऐसे किया है या कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से मैं भी आपके बीच में बातें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अब आपका जो पेशेंस है उसका जो है ना वो अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है फाइनली, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को काम डाउन कूल डाउन करना चाहते हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेंस की, सब्र। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्र से जो है ना वो राइट टाइम का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सो दैट जब इनको लगेगा स्टेप लेना है या इनको लगेगा जब अब मूव लेना राइट है या अब ले लेना चाहिए, आउटकम मिल जाएगा, देन ये इंसान जो है ना वो लेंगे, क्योंकि अभी ये इंसान का मुझे इंतज़ार दिख रहा है राइट टाइम के वेट का, जिससे ये आपकी तरफ आएंगे और रिश्ता जो है ना वो आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंसान अपनी तरफ से एफर्ट करने के लिए टोटली रेडी हैं आपके इस रिश्ते में। आपसे भाग कर गए थे तो अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ पे इंसान जो भी है स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं चीज़ें। एंड कुछ लोगों की तरफ से इनको लगता है कि अभी भी ये स्टोरी जो है आपके बीच में एंड नहीं हुई, आप लोगों का ये जो भी कुछ फेस चल रहा है इट्स नॉट अ एंडिंग, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सो दैट दोबारा से आपके बीच में सब कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर करना चाह रहे हैं आप लोगों की साइड से कि व्हाट यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ, जिसमें हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कुछ ऐसा
आइडिया सोच रहे हैं या कुछ ऐसा क्रिएटिव और कुछ इनोवेटिव एक नया सा कुछ करना चाहते हैं जिससे आप लोगों के बीच में जो है ना वो सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, या फिर किसी तरह से आप लोग इस इंसान से बात करना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ना तो आप भी इनसे बात करना शुरू हो जाओ। बिकॉज़ कुछ लोग अभी ना डर रहे हैं, मुझे यहाँ पे डर दिख रहा है उनका, जिसकी वजह से उस इंसान ने अपने आप को हर्ट ना होने की वजह से जो है ना थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बट ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे इनको लगे कि ये अगर मूव लेते हैं या मूव लें तो आपसे बात सारी जो बिगड़ी हुई है वो सुलझ जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये बात तो करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट है इस इंसान को आप लोगों में बहुत ज़्यादा। बट उससे पहले ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की ले रहे हैं, हर चीज़ की रख रहे हैं, सो दैट ईजीली आप लोगों के साथ हर चीज़ ठीक हो सके। इस टाइम होता है ना एक इंसान कुछ मैनेज कर रहा है, तो ये मुझे एक मैनेज की एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ मैनेजिंग, कि किसी तरह से जो है ना ये जो चाह रहे हैं या जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो पूरा हो जाए रियल में। आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, आपका इंटरेस्ट जान लेना, उसके लिए ये इंसान जो है ना वो अपना अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं। यस, जिसके लिए इनको पता है इनको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे रियली फील के भागने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और अगर ये इंसान खुद ही आप लोगों से भागे हैं, इस रिश्ते से खुद दूर हुए हैं, तो डेफिनेटली अब एफर्ट भी अपनी खुद करनी होगी। नंबर 18 है 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 14 एंड 5 की एनर्जी है, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 5 9 7 1 8 ये दिख रहा है। बट आई फील यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ, क्योंकि 9 की एनर्जी है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, और रात की तन्हाई में ऐसे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना आपके साथ अटैचमेंट फ़ील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम जो है ना ये पर्सन ऐसे हैं कि जिनको एक इंटीमेसी का इशू भी है, कि ये लाइक ये पर्सन जो भी है ना ये ऐसे हैं जिसमें इस पर्सन को अपने इमोशंस किसी के साथ अटैच करने में बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये इंसान को आपके पास ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को धोखे से डर भी लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था ना, लेट्स सपोज, या किसी भी तरह से आपके साथ कोई लाइक चीज़ों को लाइक इस तरह से किया कि जैसे किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके, जैसे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आप लोगों से ज़्यादा उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, जस्ट आपके फीलिंग्स और इमोशंस जानने हैं। और उसके बाद भी हो सकता है ये इंसान ने शायद आपके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की, या फिर कमिटमेंट देने से पहले ये इंसान भाग गए, ये भी चीज़ दिख रही है। क्योंकि कुछ लोगों को तरफ से मुझे दिख रहा है इनको इशू है कि मुझे मेरा ट्रस्ट ना ब्रेक हो जाए, मुझे धोखा ना मिल जाए, क्योंकि जिन लोगों के अपने दिल में कुछ ऐसा होता है ना उनको ये चीज़ों की इनसिक्योरिटी होती ही होती है। ठीक है, बट अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना होता है या आपको कोई समझ आ रहा होता है तो फिर आपको उस पर ट्रस्ट करना होता है। लेकिन ट्रस्ट करना तभी होता है जब सामने वाला इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि वो ट्रस्ट के लायक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ से पहले तो लगा हो शायद ये पर्सन ट्रस्ट के लायक हैं, बट आपने ट्रस्ट कर लिया तो उसके बाद आपको पता लगा कि ये इंसान पे ट्रस्ट तो करना नहीं चाहिए था। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों से इस रिश्ते में जिस तरह एफ़र्ट शो करनी चाहिए थी वैसे शो नहीं की है। या फिर ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगा कि ये इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट है। मे बी वो डिसऑनेस्ट थे नहीं, लेकिन हाँ इस वजह से आपको मे बी डिसऑनेस्टी उनकी लगी हो कि ये इंसान ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ज़्यादा आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे, क्योंकि इनका अपना है विद द कमर एंड विद द सेवन ऑफ सोर्ड, इनका अपना पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, पास्ट का कोई लाइफ का ऐसा फेज़ हो सकता है जिसमें यहाँ पे इस इंसान ने हो सकता है अपनी लाइफ में कोई हार्ट अटैक देखा हो, किसी की चीटिंग को डील किया हो, या फिर किसी ने इस इंसान के साथ खुद को इनको ट्रैप करके इनकी इमोशंस के साथ खेला हो। ये चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से मे बी आपको लगा हो कि ये इंसान आपके साथ शायद ऑनेस्ट नहीं है या फिर आपसे दूर भाग रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को हो सकता है ये समटाइम जो है ना गोस्ट भी कर जाते हों कि बात कभी की कभी नहीं की। तो आपके टाइम में हो सकता है इसी वजह से शायद आपका नो कॉन्टैक्ट है। कोई हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऐसी मेजर कोई
बात भी नहीं हुई या कोई ऐसा नहीं हुआ सिचुएशन जिसकी वजह से मे भी आपका अभी कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप ऑब्वियसली दिस पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन यू, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाह रहे हैं या फिर अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से आपके ऊपर रखना चाह रहे हैं जिससे आप जो है ना इस इंसान से बात करने के लिए कन्विंस हो जाओ। यस एंड यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है ना वो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेजिटेरियस बताया मैंने आपको, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनी विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यस बट मुझे यहाँ पे ना दिख रहा है जैसे एयर साइन अर्थ साइन ये भी स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन अर्थ साइन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अदरवाइज सेजिटेरियस एंड कैंसर की एनर्जी दिख रही है प्रोमिनेंट, बट ये बात करना चाहते हैं आपसे। एनी हाउ लेट्स सी। वी हैव यू आर सो स्मार्ट, दिस पर्सन रियली फील यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट। यस और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों ने हो सकता है इस इंसान को यही कुछ स्मार्टनेस सिखाई भी है या इन्होंने ये इंटेलिजेंस आपसे सीखी है या फिर इस इंसान ने आपसे बोलने का जो है ना वो तरीका सीखा है, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी है जिसमें मरकरी रूल करता है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपसे बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से सीख के ही, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपकी बातों से काफ़ी इंप्रेस हुए हैं या फिर इनको लगता है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है या फिर ये इंसान की अपनी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से दे रियली फील कि इस इंसान को पता है कि आप से किस तरह से बात करेंगे तो आप बात करोगे या फिर आप लोगों से किस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप बात करने के लिए कन्विंस हो जाओगे। आई एम लिविंग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी इस कनेक्शन को रोक रही थी या फिर आगे कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो रहा था, उन चीज़ों को, उन माइंडसेट को या फिर उन सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं सो दैट आपके साथ इनका रिश्ता ये ग्रो कर पाए। या एंड जिन लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी बातचीत की हुई है उनको लगता है कि आप लोगों के बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो काफ़ी उस चीज़ से जो है वो इन्जॉय करते हैं, आपकी कन्वर्सेशन आपके साथ जो होती है या फिर आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अब आपसे ज़्यादा देर नो कॉन्टैक्ट में रह नहीं सकते और ना ही रह पाएंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अभी फोकस है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मेन प्रायोरिटी यही है कि फाइनेंशियली स्टेबल हों तभी आपसे बातचीत करें, आपके साथ रिश्ता बनाएं। क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है आपसे इस रिश्ते से भागे हैं या फिर आपके साथ कमिटमेंट को नहीं मेनटेन कर पाए बिकॉज ऑफ देयर करियर, देयर फाइनेंसिस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने शायद आप लोगों से रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ज़्यादा खुल के नहीं बताया। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जैसे कुछ होता है ना जैसे स्ट्रेस हो गया या परेशान हो गए अपने फाइनेंसिस या करियर को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तभी तो आप किसी के साथ रिश्ता रख पाओगे और फिर रिश्ता रखना है तो फिर उसकी शादी भी तो आगे करनी है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद करंटली भी अपने काम पे फोकस हैं, फाइनेंसिस को बेटर कर रहे हैं अपने, सो दैट ये जब चीज़ें फोकस करके उनकी अच्छी हो जाएंगी तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि इंसान अपने माइंड में किसी भी तरह की कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई आपके बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बुरी बात नहीं रखना चाहते जिससे इस इंसान की अपनी ग्रोथ रुक जाए या फिर आपके साथ इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम जो है ना इनको फेस करनी पड़े। तो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है जैसे अपने फाइनेंसिस या अपने करियर की वजह से आप लोगों को शायद कमिटमेंट दे नहीं पाए या फिर कमिटमेंट को मेंटेन नहीं कर पाए, बट जैसे ही इनका ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, जैसे ये सब चीज़ें इनकी सेटल होंगी, दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। वी हैव इट्स शोइंग आउट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान आपको ऐसी शो कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं है, यहाँ पे रन अवे की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। जिस तरह से आपसे दूर भागे थे विद सेवन ऑफ सोर्ड ये इंसान, उसी तरह से ये इंसान अब आपके पास आके आपके साथ कहीं दूर ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों हो, इस दुनिया आपके साथ एक अकेली दुनिया जो है बसाना चाहते हैं। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है आपके सामने ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं कि जैसे इनको आपकी परवाह नहीं है, बट हकीकत में रियल में ऐसा नहीं है। ये इंसान ऐसे ही दिखा रहे हैं कि जैसे इनको कुछ भी बोदर नहीं कर रहा, बट डीप डाउन ये इंसान को हर चीज़ जो है बहुत बोदर कर रही है, बहुत चीज़ें जो है फील हो रही हैं, बट आपको शो नहीं कर रही है पर्सन। यस इट्स ऑन। ये इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और जो भी चीज़ें आपको ऐसी शो कर रहे थे कि जिस चीज़ के बारे में इस इंसान को परवाह नहीं है या जिस चीज़ के बारे में ये इंसान पहले बात नहीं कर रहे थे, अब ऐसे लग रहा है ये इंसान उसी बारे में बात करना चाह रहे हैं।
ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के लिए compete करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके साथ कनेक्शन ठीक करने के लिए। इट्स सिंपल रियली। हाउ डू आई फील, आप जानना चाहते हो ये फील कैसा कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान को पता है आप जानना चाहते हो, ये आपको बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा फील कर रहे हैं, तो ये इंसान आपको चाहते हैं और वो चाहते हैं आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन में, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन। वी हैव इट्स अ टीज़। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोगों को टीज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों को ये इंसान जैसे टीज़ करते थे, आपके साथ फ़न करते थे, इनकी एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड थी आप लोगों को लेकर, या आपको किसी तरह से आपके साथ टाइम जब स्पेंड होना, तो इस इंसान ने कुछ ऐसा आपको कुछ तंग करना, कुछ नोटीनेस या कुछ प्लेफुल सी एनर्जी, वो ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से इन चीज़ों को जो है ना वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इनको वो टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं याद आ रहा है, वो चीज़ें आपका इनको टीज़ करना, इनका आपको टीज़ करना, इनके माइंड में है ये चीज़ें। तो कुछ लोगों को दिख रहा है यहाँ पे जैसे इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ सिग्नल दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई साइन या कोई क्लूज़ दिए जा रहे हैं, जिससे इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि ये इंसान जो भी है ना आप इनकी तरफ से चाहते हो कि ये इंसान आपके पास खुद वापस आएँ या फिर चीज़ों को किस तरह से ठीक करें। कुछ लोगों को दिखता है यहाँ पे शायद हो सकता है आप लोग मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हो, जिसकी वजह से मे भी इस इंसान को लगता है कि इनका अपने करियर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, या फिर आप लोगों के और इनके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है इशू कर रही थी। बिकॉज़ आप में से हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, या फिर आप लोग खुद कोई जॉब करते हो, या फिर आपका अपना फाइनेंसिस अच्छा है, अर्निंग कोई सोर्स अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ये खुद भी अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ दे सकें। तो कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ रिश्ता तब तक नहीं बन सकता, या तब तक इंसान आपके साथ या आप उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए जो है वो ठीक से नहीं एग्री करोगे जब तक ये इंसान जो है वो फाइनेंशली जो है वो स्टेबल नहीं होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आप शायद लग्जरी को पसंद करते हो, या फिर इस चीज़ों को काफ़ी नोटिस करते हो, बिकॉज़ आपका अपना लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी लग्जरियस हो सकता है। उनको लगता है आपके जैसे नखरे बहुत हैं, वट एवर मेल और फीमेल। वी हैव इट्स अ बर्निंग डिज़ायर, बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इस इंसान की जो अंदर डिज़ायर है ना आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की, आपके करीब आने की, वो बर्न हो रही है। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों के करीब आने के लिए। ये इनकी एक डिज़ायर है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर जला रही है। ऐसा लग रहा है ये इंसान दिल जले बने हुए हैं, वट एवर मेल और फीमेल। आपसे दूरी जो है इस इंसान को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ बर्न कर रही है, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर है आपके करीब आने की, और आपसे दूरी जो है ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, दूरी से। लेट गो ऑफ द पास्ट, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कन्विंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ ऐसे ही मिल के, आप लोगों को अपने पास बिठा के कन्विंस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यस, और पास्ट की चीज़ों को भूल के आप लोगों के साथ एक नए लव में जो है वो एंटर होना चाहते हैं, सो दैट पास्ट की एनर्जी क्लियर हो। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी बुरी चीज़ है, एक दूसरे के बारे में कोई सोच है ऐसी, या कोई किसी की भी कोई बुरी चीज़ लगी है, उसको छोड़ के ये चाहते हैं कि आगे बढ़ो आप लोग। अच्छा, मुझे यहाँ पे फ़ीमेल का एक जो जेस्चर है ना वो दिख रहा है जैसे काफ़ी नखरे वाला है, और जो मेल है ना वो उसको कन्विंस करने की या उसको किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आप फीमेल हो या ये मेल है, या आप मेल हो और ये फ़ीमेल है। तो जहाँ पे मेल जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस की एनर्जी में दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल सीरियस नहीं है, फ़ीमेल भी सीरियस है, बट उनका एक नखरा है, एक उनका अपना एटीट्यूड भी आप ऐसे पॉजिटिव वे में कहोगे, लेकिन उनको अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का पता है, जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट में हैं, चाहे वो अब आप फीमेल हो या फिर अगर आप मेल हो और आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख रहे हो, फीमेल पार्टनर के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर जो भी यहाँ पे मेल है ना वो उसको कन्विंस करे और उसको मनाए। यस, क्योंकि चाहे जो कुछ भी है, मैं यहाँ पे न्यूट्रल और जनरल होकर ही बात करूँगी।
और मैं वैसे भी रीडिंग जनरल और न्यूट्रल ही करती हूँ। मैं किसी भी तरह से किसी एक जेंडर को, स्पेसिफिक जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रही, बट हाँ जो चीज़ सच है वही बोलूँगी कि यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो मेल है उसको ही इनिशिएट लेना होता है, ठीक है। जो मेल होते हैं वो इनिशिएट लेते हैं, हमेशा इनिशिएटर मेल ही होता है, और जो फीमेल होती है वो फिर रेसिप्रोकेट करती है। जो आपको रेसिप्रोकेट अच्छे से नहीं कर रही तो इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं डिज़र्व करती, ठीक है। आपको किसी अच्छी जो है वो और फीमेल को देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आप इनिशिएट ले रहे हो और वो फीमेल आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही तो फिर आई थिंक आपका इनिशिएट लेना बिल्कुल वेस्ट है, अपना टाइम वेस्ट नहीं फिर आपको करना चाहिए। यस, सो यहाँ पे है फॉर एवर यंग की एनर्जी। दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि आपकी और इनकी जो एनर्जी है वो जब एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंबाइन होती है तो बहुत एनर्जेटिक जो है चीज़ें हो जाती हैं, या फिर एक रोमांस, एक जो प्लेफुल सी एनर्जी है, यू नो रोमांटिक लव को लेकर, वो इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक जो है ना वो रही भी है और हो भी सकती है, जिस जो कि आप दोनों को कहीं ना कहीं हमेशा के लिए जो ये चीज़ जो है ना वो यंग रखती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप लोगों का लव या फिर आपके साथ इनको प्यार है, आपको भी प्यार है, तो उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे जो प्यार करते हो ना, यही प्यार आपको हमेशा के लिए जो है ना वो आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब को यंग रखेगा, या यंग जो है वो ये रख सकता है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।